नमस्कार दोस्तों। दोस्तों मेरा नाम ललित तनेजा है। मैं एक माइंडसेट कोच हूँ। मैंने दोस्तों पिछले कुछ समय के अंदर पिछले कुछ सालों से काफ़ी ट्रेनिंग्स ली हैं माइंड के ऊपर। दोस्तों माइंड सब्जेक्ट मेरे को बहुत क्यूरोसिटी रही माइंड को समझने के लिए, और क्योंकि मैं एक समय पे जान चुका था कि हमारी डिजीज़ेज़ जो हैं सारी माइंड से ही क्रिएट होती हैं मेजॉरिटी ऑफ देम, और हीलिंग भी दोस्तों हमारे अंदर ही है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले अपना इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को भी दोस्तों मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, ताकि जो जितनी ये इन्फॉर्मेशन है माइंड से और बॉडी से रिलेटेड के बारे में जो मैं आगे आने वाले टाइम में आपको देने वाला हूँ, ये मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे दोस्तों। और मैक्सिमम लोग दोस्तों हीलिंग को जो है अपनी हीलिंग पावर को अपने अंदर से ही स्ट्रॉन्ग कर सकें, ताकि बीमारियाँ जल्दी से हील हो सकें। दोस्तों पिछले कुछ समय के अंदर मैंने काफ़ी दो दो लोगों को जो माइंड की समस्याओं से थोड़ा सफ़र कर रहे थे, जैसे कि एनजाइटी, फियर, पैटर्न्स ऑफ ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, गिल्ट, एंगर, इनसे कम्प्लीटली दोस्तों 100% मुक्त कराने में सक्षम हुआ हूँ। दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है वो रहने वाला है एनजाइटी के बारे में। और दोस्तों मैं अपने आने वाले वीडियोस में हर टर्म का जो भी आपको अगर आज नहीं थोड़ी बहुत समझ भी आएगी, तो मैं हर टर्म को दोस्तों बहुत डिटेल में आगे कवर करने वाला हूँ। तो दोस्तों आज थोड़ा सा ब्रीफ में समझते हैं कि एनजाइटी क्या होती है, किन लोगों को दोस्तों ये ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, कैसे मैं आपको आगे अपने वीडियोस में बताऊंगा कि आप कैसे इस प्रॉब्लम से कम्प्लीटली मुक्त हो सकते हैं। तो दोस्तों पहले डिस्कस करते हैं कि एनजाइटी किन लोगों को होती है, चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो पहले मैं बता देता हूँ दोस्तों, दो ही कारण हैं। पहला है दोस्तों जेनेटिकली, अगर आपके एंसेस्टर्स में अगर किसी को ये बीमारी प्रॉब्लम रही है एनजाइटी, क्रॉनिक एनजाइटी की, तो दोस्तों चांसेस होते हैं कि उस बच्चे को भी परिवार में एनजाइटी होने के चांसेस होते हैं। सेकेंडली दोस्तों यानी कि जीन से भी ये कैरी होती है, और 10 से 15% देखा गया है। अगर आप इसको देखें कि 100 केसेस के अंदर एंजाइटी में, तो आपको देखेगा 10 से 15% ये जेनेटिकली फॉरवर्ड ही हुई है। सेकेंडली दोस्तों जो इसका सबसे बड़ा कारण है वो दोस्तों हमारे माइंड के माइंड के नेगेटिव न्यूरल पैटर्न्स जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फॉर्म हो जाते हैं जब हम चाइल्डहुड में रहे होते हैं। 10 साल तक दोस्तों हमारे माइंड के दो पार्ट्स होते हैं, एक सबकॉन्शियस, एक कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड दोस्तों हमारा लर्निंग वाला माइंड है, जिससे आपकी लॉजिकल एबिलिटी रहती है। और सब कॉन्शियस माइंड दोस्तों आपका हैबिट माइंड है, जो पहले से ही प्रोग्राम हो चुका है। 10 साल तक दोस्तों जब आप होते हैं, आपके इन्वायरमेंट से, आपके फैमिली से दोस्तों जो भी आप सीखते हैं, लर्न करते हैं, आपकी वैसे ही मेंटल पैटर्न्स दोस्तों बन जाते हैं सबकॉन्शियस के अंदर। तो दोस्तों जो सारी हीलिंग भी इन्वॉल्व होगी वो आपके सबकॉन्शियस के थ्रू ही होने वाली है। तो आगे आने वाले वीडियोस में मैं बहुत विस्तार में, बहुत डिटेल में इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करूंगा कि कैसे आप अपने नेगेटिव न्यूरल पैटर्न्स को अपने माइंड से डिलीट कर सकते हैं, और किसी भी बीमारी को अगर आप दोस्तों सफ़र कर रहे हैं तो कैसे आप जल्दी से जल्द ठीक हो सकते हैं। तो दोस्तों मैंने बताया जैसे कि दो ही केसेस हैं, जेनेटिकली और हमारे माइंड के नेगेटिव न्यूरल पैटर्न्स के कारण से हमें एंजाइटी होती है। अगर मैं सिचुएशंस की बात करूं उदाहरण के तौर पे दोस्तों, तो जैसे कि आप देखिए किसी स्टूडेंट को अगर वो एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा है, अब उसको ये फ़ियर हो रहा है कंटिन्यूअसली, वो इसी विशियस साइकिल में, ओवर थिंकिंग के साइकिल में फंस चुका है कि यार एग्ज़ाम में अच्छा पढ़ने के बाद भी वो सोच रहा है कि यार पता नहीं मैं फ़ेल ना हो जाऊँ, मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे। जब वो ऐसे दोस्तों अपने आप से एक सेल्फ टॉक करने लग जाता है, तो उसके ब्रेन के अंदर दोस्तों काफ़ी वो लोड डालने लगता है। उस लोड के कारण दोस्तों क्या होता है कि नेगेटिव हार्मोन्स का रिलीज़ होता है। इन सब चीज़ों के बारे में जैसा कि मैंने कहा मैं आगे डिस्कस करूँगा आपके साथ, कि जो नेगेटिव हार्मोन्स हैं जैसे एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल, इसके कारण दोस्तों फिर फिजियोलॉजी के अंदर भी सिम्टम्स होने लगते हैं, जैसे कि चेस्ट में पेन रहना, चेस्ट के अंदर पैल्पिटेशन रहना, हेडेक हो जाना, मसल के अंदर पेन रहना। तो दोस्तों लाइफ का ना कम्प्लीटली एक इन्जॉयमेंट चला जाता है जब आपको एंजाइटी क्रॉनिक लेवल पे आ जाती है। अगर दूसरे उदाहरण के तौर पे बात करूँ, तो कोई एडल्ट अगर अगर जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रहा है, और वो कंटिन्यूअसली अपने आप से अंदर एक नेगेटिव थिंकिंग के अंदर फंस चुका है, ओवर थिंकिंग कर रहा है कि यार पता नहीं जॉब लगेगी नहीं लगेगी, मुझे मेरी पूरी फैमिली का देखना है। अगर वो इस तरीके के दोस्तों जाल में फंस जाता है, वहाँ पर भी एंजाइटी हो जाती है दोस्तों। तो एंजाइटी तभी होती है जब आप किसी भी चीज़ को दोस्तों ओवरली सोचते हैं और किंतु परंतु ज़्यादा अपने आप से ही करने लग जाते हैं। और काफ़ी बार आपने दोस्तों देखा भी होगा लाइफ में, जिनको भी एंजाइटी रही है, अगर आप पास में थोड़ा सा भी एनालिसिस करेंगे, कि वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी होती नहीं है जितना हम उसको बड़ा बना देते हैं दोस्तों। हम अपनी प्रॉब्लम्स को सर पे ज़रूर से ज़्यादा चढ़ा लेते हैं, और देखते हैं कि आधे से ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो सारी वो इल्यूजन्स होती हैं, और जो हम सोच रहे होते हैं दोस्तों वैसा कुछ भी नहीं होता जब वो प्रॉब्लम पास आउट हो जाती है। तो मैं ये सारे पैटर्न्स जो आपके नेगेटिव पैटर्न्स हैं, ये आपको बताऊंगा ये कैसे ब्रेक होते हैं एनएलपी की मदद से, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की साइंस की मदद से।
और जैसा कि मैंने आपको 2 चीज़ें बताई मेनली एंग्ज़ायटी के बारे में कि ये जेनेटिकली और हमारे माइंड के अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर नेगेटिव एक पैटर्न्स का ट्रेंड हो जाता है, एक ट्रेंड पैटर्न्स बन जाते हैं, उसके कारण दोस्तों लोगों के अंदर ये एंग्ज़ायटी के पैटर्न्स डेवलप होते हैं। मैंने आपको 2 उदाहरण भी लेके बताए, एक स्टूडेंट का और एक किसी इंसान का, एक एडल्ट का जो एक जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा है। और जो प्राइमरी क्रक्स है वो यही है दोस्तों कि जब हम अपने आप से बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके नेगेटिवली इंटरप्रेट करते हैं और अपने ब्रेन के ऊपर बहुत लोड डालते हैं तो एंग्ज़ायटी क्रॉनिक हो जाती है। एक इंसान के अंदर नॉर्मल एंग्ज़ायटी होना एक स्वाभाविक वो है दोस्तों फीचर, कोई भी उसमें परेशानी वाली बात नहीं है। जब स्वाभाविक तौर पे रहती है तो ये हमारे लिए मदद भी करती है। लेकिन जब अभी इसको क्रॉनिक अपने सर पे ज़्यादा सर पे चढ़ा के बैठ जाते हैं तो दोस्तों फिर ये हमें बहुत परेशान भी करती है और इसको ट्रीट करने में भी काफ़ी फिर वक्त लग जाता है। तो दोस्तों एक बात करूं कि इसके ट्रीटमेंट्स की, तो ट्रीटमेंट जैसे दोस्तों मैंने कहा कि 100% ये प्रॉब्लम सॉल्वेबल है। मैंने काफ़ी लोगों को ऑन अ स्केल ऑफ 8-9 भी जिनको प्रॉब्लम्स रही एंजाइटी की ट्रीट किया है और मैं आगे अपने वीडियोस में बहुत डिटेल में हर एक टॉपिक के बारे में भी बात करूंगा दोस्तों। और ट्रीटमेंट्स में जैसे कि मैं बात करूं दोस्तों तो काफ़ी सारी जैसे डीप ब्रीदिंग इसमें बहुत ईजिली हेल्प करती है और बहुत बेनिफिट देती है। न्यूरो लिंग्विस्टिक पैटर्न्स में आपको बताऊंगा दोस्तों कैसे आप अपने सबकॉन्शियस से नेगेटिव पैटर्न्स को रिमूव कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें साइकोलॉजी की एक टर्म होती है जिसे आप अपने नेगेटिव पैटर्न्स जो भी बेसिकली आपके जो भी आपकी सेल्फ टॉक्स है नेगेटिव, वो भी हम कैसे, देखिए मैं आपको आगे चल के बताऊंगा अपने वीडियोस में कि कैसे आप नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को भी पॉजिटिवली कॉन्शियस लर्निंग के थ्रू कैसे आप उसको पॉजिटिवली रिफ्रेम जब करना सीखते हैं तो दोस्तों आपकी एंजाइटी कम 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 और धीरे से कम होती चली जाती है। तो जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज मैंने कहा, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहा, मैं आपको एनर्जी हीलिंग भी बताऊंगा दोस्तों, कैसे आपके अंदर जो एक नेगेटिव ऑरा क्रिएट हो जाता है एंजाइटी के अराउंड, वो भी दोस्तों आप कंप्लीटली अपने ऑरा को, अपने एनर्जी बॉडी सिस्टम को, जो आपके अंदर एनर्जी है, एनर्जी बॉडी होती है, जो सटल एनर्जी बॉडी है, उसको भी आप कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो आप घबराइए मत दोस्तों, अगर आप एंजाइटी के शिकार हैं तो ये प्रॉब्लम 100% सॉल्वेबल है और मैं आने वाले वीडियोस में हर इन टॉपिक्स के बारे में बहुत डिटेल में बात करूँगा। और मैं आपको श्योर करता हूँ कि अगर आप अभी किसी भी एंजाइटी की अगर समस्या से अगर हैं तो आप थोड़ा सा धैर्य रखें, पेशेंस रखें, प्रॉब्लम 100% ट्रीटेबल है, प्रोवाइडेड दोस्तों कि आप अपनी माइंड और बॉडी का खुद से चार्ज लेना सीखें। तो दोस्तों मेरे आने वाले वीडियोस आपको बहुत हेल्प करेंगे और आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। टिल माय नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।